खबर है भदोई से। भदोई में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह उपस्थित हुए। महत्वपूर्ण विषय रखा बजट 2024। उत्तर प्रदेश के लिए प्रावधान। बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा व 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI हब और स्कोप व्यवस्था में अपडेट करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इसमें 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय मार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। ऐसे तमाम विषयों पर मुख्य अतिथि दयाशंकर सिंह अपने विचार को व्यक्त किया और वार्ता कर मार्गदर्शन किया। दयाशंकर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19.848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाएंगे। वहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करने पर परिवहन मंत्री ने कहा, जो भी समस्याएं हैं उसे तत्काल हल कर दिया जाएगा। भदोई 2 सरकारी बस स्टैंडों पर बस चलाने की मांग को तत्काल हल करने की बात कही गई है। भदोई से अहमद सिराज की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने उत्तर प्रदेश के लिए जो बजट में प्रावधान किया है उसके बारे में हम बताएंगे। केंद्र सरकार के बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश विकास हेतु 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है। इस बजट से राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। बजट की प्रमुख घोषणाएं हैं, जैसे उद्योग में बजट में कर्ज गारंटी योजना से उत्तर प्रदेश को 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिलेगा और 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा में उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ITI कॉलेज अपग्रेड होने की उम्मीद है। इससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। इंटर्नशिप योजना उत्तर प्रदेश में 2 लाख युवाओं को लाभान्वित करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40,000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 10 नए राष्ट्रीय राजमार्ग मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 2000 नई सड़कों का निर्माण होगा। बजट में ग्रामीण सड़कों पर खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपए दिए गए हैं। झांसी से दतिया तक 23 किलोमीटर की लाइन पर 3 ट्रैक बनाए जाएंगे। पूर्वांचल के औड़िहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुधौली से सुहावल तक की रेलवे लाइन को डबल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में 12 नए औद्योगिक पार्क बनाने की बात कही गई है। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। यूपी में 2 से 3 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनने की उम्मीद है। सरकारी योजना PM सूर्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 20 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल 20 लाख शहरी प्रधानमंत्री आवास और 25 लाख ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे। मुफ्त राशन योजना का लाभ प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। टैक्स में नई कर प्रणाली में कर स्लैब पुनर्गठन के बाद 11 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वित्तीय सहायता यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों में
राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के तहत मिलेगी। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को अपेक्षित 7,000 करोड़ रुपए के बजाय 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र द्वारा आयोजित योजनाओं के लिए अपेक्षित 90,000 करोड़ रुपए के बजाय 96,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं। विपक्ष द्वारा बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिलने पर सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक अंश मिला है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को उभारने के लिए 2.44 लाख करोड़ का आवंटन किया है, जो राज्य की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्र सरकार से सहायता प्रदेश की आर्थिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करेगी एवं प्रदेश के 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के संकल्प को हासिल करेगा। यह बजट राम राज्य के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 2 नई राशि यूपीए सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के तुलना में 18 गुना है। बेरोजगारों के मुद्दे पर लोगों में भ्रम फैला रही विपक्षी पार्टियों के लिए यह बजट उन्हें मुद्दा विहीन बनाने का काम करेगा। बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित है। इस बजट के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की एक मजबूत नींव रखने की काम किया गया है। अपने पार्टी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठेंगे। जहाँ जहाँ से कहा जाएगा जो आवश्यक होगी तुरंत बस चलाया जाए। मैं आज ही निर्देश दे करके जाऊंगा अपने आर को और वहाँ पर तत्काल चलाया जाएगा। मैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का कोई गांव नहीं बचेगा, कोई गांव। मैं कह रहा हूँ आज इसको आप रखिएगा आगे चल करके। मैं एक गांव नहीं बचेगा उत्तर प्रदेश का कि जहां पर हमारी सरकारी बस, वो की सरकारी बस हम लोग घाटे में भी चलाते हैं, लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार चलाते हैं। हम अब 1600 नई रूट हम रिफॉर्म किए हैं, 1600। उसके लिए बसों को लेने के लिए हम जो है टेंडर करने जा रहे हैं। अभी 5,000 हम इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर कर चुके हैं। 7,000 बसें अभी हम कुंभ से पहले नहीं खरीद लेंगे। 3600 बसें जब से मैं मंत्री बना हूँ 3600 बसें हमने खरीदा है। तो हम फ्लीट को बढ़ा रहे हैं। हमारी फ्लीट जहाँ 9,000 के करीब थी, मैं उसको 14,000 तक ले गया। अभी फ्लीट को मैं 25,000 तक ले जाऊँ। और ग्रामीण के लिए अलग से एक व्यवस्था बना रहा हूँ कि गाँव से ही बस चले। रात में बस जाकर गांव में खड़ी हो जाए, वहीं का ड्राइवर रहेगा, वहीं का कंडक्टर रहेगा, वहीं का क्लीनर रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक बस वहां से निकल जाए और जिला मुख्यालय पर वहां से ब्लॉक तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पर 10 बजे से पहले पहुंच जाए। जिसको स्टेशन जाना है, जिसको कचहरी जाना है, जिसको स्कूल में जाना है और जिसको व्यवसाय करने जाना है, उसी बस में कोई किसी को सब्जी बेचना है लेके जाए, और कोई अपने गांव को और कोई कुछ अपना खेती के लेके बेचना चाहता है ले जाकर के बेचे। और शाम के समय वो करीब मैक्सिमम 150 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली। यदि 2 चक्कर लगाना है 2 चक्कर लगाए, 3 चक्कर लगाना है 3 चक्कर लगाए। नहीं तो यदि 2 ही चक्कर लगना है, 1 ही चक्कर लगना है, तो शाम के समय 7 बजे 5 बजे के बाद से 7 बजे 8 बजे तक वो गाँव में पहुंच जाए। तो एक दूसरे गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा, हमारे गांव के लोगों के लिए मैंने एक साधन रहेगा कि नहीं, ये सुबह जाएगी बस और रात को वापस आएगी, तो एक कनेक्टिविटी जो है वो इससे बढ़ेगी। इसमें मैं छोटी बसें भी चलाऊंगा। अभी तो क्या है कि हम लोग बड़ी